औरत कार्ड इस्तेमाल किया जाता है मर्दों के खिलाफ और माशरा किस तरफ जा रहा है। एक लड़की ने झूठी रेप की एफआईआर करवाई है 376। जब क्लाइंट मेरे पास अप्रोच किया, उन्होंने आई और उन्होंने मुझे एफआईआर दिखाई तो मेरी बड़ी सिंपैथीज थी। शी वाज 25 साल की लड़की और 41 साल के आदमी से उसकी मंगनी हुई है। ये आपको पता वो कितनी देर से अंदर थे? कितनी देर से? 4 महीने दोनों अंदर रहे हैं। मैंने कहा ये 376 की एफआईआर में मेडिकल के बगैर तो होनी नहीं है, तो ये आपकी एफआईआर कैसे हो गई? वो कहती है वो फिक्टिशियस करवा लिया था। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है? मुझे इस केस से बाहर निकालें, इस केस को खत्म कर दें, मैंने उससे शादी करनी है। इतनी सच्ची मोहब्बत है ना, वो खूबसूरत है ना वो अमीर है, ऊपर से 4 महीने से आपने उसको अंदर कराया हुआ, तो मोहब्बत किधर गई? ये आज भी है, लेकिन है ना, कोई बात नहीं। कहती 4 महीने मेरे लिए अंदर रहा तो कौन सी बड़ी बात है। शी वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं इस वक्त सीनियर एडवोकेट हारून इलियास साहब के साथ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अगर मैं कहूं कि किस कदर गलत तरीके से, आखिर मैं खुद भी औरत हूं, लेकिन औरत कार्ड इस्तेमाल किया जाता है मर्दों के ख़िलाफ़ और माशरा किस तरफ जा रहा है, इतना डिमोरल हो गया है और किस किस्म के केसेस जो हैं वो अदालतों में पेश किए जा रहे हैं। कैसी एफआईआर्स सिर्फ मेरा ख्याल है कि अपने पता नहीं अप्रोचेस के थ्रू वाली जाती हैं और अपने ज़ाती जो लोग हैं, अपनी ज़ाती जो फैमिली है, वो किस तरीके से अपने ही यानी कि मैं कहूँगी बेशर्मी में उतर आती है कि मैं स्टोरी कुछ और देख रही थी और उसका जो एक मॉरल इशू था वो कुछ और था। तो मैं इसी वाले से सर से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, एक केस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक लड़की ने झूठी रेप की एफआईआर करवाई है 376, यानी कि एक दफ़ा रूह काम जाती है कि माशरे में क्या कहा जाएगा और वो भी फेक, यानी कि औरत इस कदर गिर गई। बस मैंने जब एफआईआर देखी तो आई वाज थिंकिंग कि ये स्टोरी जो है ना, ये टोटली बड़ी मेरी हमदर्दी थी उस फीमेल के साथ। और मैंने जब एफआईआर देखी तो मैं बड़ा परेशान हुआ। जब क्लाइंट मेरे पास अप्रोच किया, उन्होंने आई और उन्होंने मुझे एफआईआर दिखाई तो मेरी बड़ी सिंपैथीज थी कि इनके साथ पता नहीं क्या कि मतलब वन ऑफ द वर्स्ट केसेस के अंदर से ये केसेस हैं। तो वो जब फीमेल ने मुझे सारी स्टोरी नरेट करना शुरू की तो मैं उस एफआईआर को देख, एफआईआर पीछे जाती जा रही थी और जो वैल्यूज़ थी ना वो गिरती जा रही थी। मैं परेशान होता जा रहा हूँ। क्या आप पाकिस्तान में ही मौजूद हैं? वो तो मुझे लग रहा था कि ये वाकई ये फीमेल भी, ये एफआईआर भी और मैं भी और हम सारे बैठे हुए कहीं और ही, क्योंकि वो वैल्यू ज़ीरो हो चुकी हुई थी। स्टोरी इस तरह थी, मेरे पास आती हैं, वो मुझे कहती हैं कि ये एफआईआर है। अच्छा, उनसे जब मेरी बात कम्युनिकेशन हुई है तो आई वॉज एज्यूमिंग कि ये कोई ना डॉक्टर हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बट जिस टाइम वो ऑफिस आती हैं, मेरे पास बैठती हैं और मुझे पोर्ट्रे कर रही हैं स्टोरी को, तो वो बता रही हैं कि ये क्योंकि मैंने सारी चीज़ें, जब हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो हम एक्सक्लूड करते हैं कि ये हुआ क्या। सो एक अदद एफआईआर अपने ही फियांसी के अगेंस्ट, और उसके अलावा क्या हुआ कि उसके फियांसी और उसकी जो मदर थी, उसके फादर की डेथ हो चुकी हुई थी और उसके जो फादर हैं, सेकंड फादर, उनके साथ भी उसकी मदर ने डिवोर्स ले ली। ठीक है, यानी कि उनकी मदर की 2 शादियों में एक में से डेथ होगी और दूसरे से डिवोर्स। हाँ, जो ये बेटी थी वो फर्स्ट वाले की थी। ठीक है। ये जवान हो जाती हैं, इसी की जो एंगेजमेंट करते हैं वो उस पर्सन के साथ करते हैं और उस पर्सन की जो एज है वो 41 ईयर्स एज है। पहली की एज क्या थी? लड़की की शी वाज 25 साल की लड़की और 41 साल के आदमी से उसकी मंगनी हुई है। पहली शादी कोई बच्चा नहीं, डिवोर्स। दूसरी शादी कोई बच्चा नहीं, डिवोर्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लड़के की। तो उसके साथ मंगनी कैसे हो गई? बस वो अपॉर्चुनिटीज। मैं भी यही सवाल मेरा भी यही था। नहीं तो बहुत वेल सेटल्ड पर्सन था। नो, ही वाज नॉट वेल सेटल्ड, बट वो लड़कियों में होता है ना, वो मेरे सैया बचपन से इसको देखा मैंने, तो वो जनाब वो सैया बना लिया उसने उसको। नहीं तो बचपन 25 साल की वो है तो बचपन में वो इतना बड़ा होगा, वो तो उसका अबू ही होगा। तो ये सवाल उससे पर्सनली करेंगे ना मिलके हम। अब हुआ क्या कि मैंने उनसे पूछा कि आप चाहती क्या हैं। वो मेरा सवाल पहला ये था कि व्हाई यू केम टू मी। वो कहती मुझे एक एफआईआर है, ये मैंने ख़त्म करवानी है, मैं इसकी मुद्दइया हूँ। मैंने कहा जी, जब मैंने देखा मैंने कहा 376 है, फिर तो सवाल आता है कंपाउंडेबल है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लीगल पर्सपेक्टिव है, सुलह, क्योंकि 376 में नॉर्मली जो विक्टिम होता है वही एफआईआर नहीं करवा रहा होता, एफआईआर करवाने वाला और होता है, विक्टिम और होता है। तो ये एफआईआर किसने करवाई थी? लड़की के मामू ने। ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की ने मुझे जब स्टोरी नरेट की तो उसने कहा ये हमने एनिमिटी में करवाई है, क्योंकि मेरी मदर वो इन लव थी किससे? मेरे फियांसी के दोस्त के साथ। तो उसकी एज क्या थी? वो भी यंग था। वो 41 तो वो 41 नहीं था, वो यंग था, अराउंड 30।
जो क्लाइमैक्स आता है, जब मैंने एफआईआर पढ़ी, मैंने पूछा ये एक्स कौन है और वाई कौन है। उसने कहा जी एक्स मेरा फियांसी है, वाई जो है वो मेरे फियांसी का दोस्त और मामा का फ्रेंड है। उसने उससे वादा किया था मैं तुमसे शादी करूंगा। किसने? किससे? मदर ने, वो 30 वाले से। मदर ने वाई से ठीक है। शादी करूंगा। हाँ। उसने क्या नाम है, थोड़ी देर रिलेशनशिप रखा, फन करते रहे, सब कुछ चलता रहा, और आफ्टरवर्ड्स उसने जब उसको मदर ने इंसिस्ट किया कि जनाब आप कर लो शादी कर लो, उसने इनकार कर दिया। वो बैक कर गया। इस लड़की ने, मदर ने और बाप ने, भाई ने, मामू ने मिलके एक एफआईआर, इसी लड़की 25 इयर्स वाली जो लड़की है, इसकी एक एफआईआर की स्टोरी प्लांट करते हैं। एक एफआईआर करवाते हैं एक्स पे और वाई पे, दोनों को अरेस्ट करवाते हैं। जब मैंने एफआईआर पढ़ी कि एक्स ने मुझे बुलाया, एक्स ने बुलाने के बाद मुझे एक फिजिकली अरेस्ट किया। वो मुझे जगह पे लेके गया। हरास को तो छोड़ें, वो प्रॉपर फिजिकली एक्टिव हुई उसके साथ। वो जो थर्ड पार्टी जो वाई है, जो कि मामा का फ्रेंड था, उसको भी बीच में रखा और 2 अदद नामालूम रख के एक अदद एफआईआर करवाई। आपको पता वो कितनी देर से अंदर थे? 4 महीने दोनों अंदर रहे हैं। ये इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है एक्स भी, और उसका वाई का, मामा का जो बॉयफ्रेंड वाई था वो भी, मामा दोनों ही अंदर करा, दोनों को अंदर करवा दिया उसने। अच्छा। अब सवाल सिर्फ आता है जो इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये चल क्या रहा है। तो मुझे तो ना बैक एंड पे मुझे समझ ना आए कि ये स्टोरी क्या है, ये एफआईआर क्या है। मैंने पूछा, मैंने कहा ये 376 की एफआईआर में मेडिकल के बगैर तो होनी नहीं है, तो ये आपकी एफआईआर कैसे हो गई? वो कहती है वो फिक्टिशियस करवा लिया था। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है? स्टेट बैठी है, डॉक्टर बैठे हैं, सारा कुछ बैठा है। सो बेसिकली शी वॉज प्लेइंग एवरीथिंग। लड़की प्ले कर रही थी। उसने इंटेंशनली मीटिंग भी की, उसने इंटेंशनली अपना मेडिकल भी करवाया, उसने इंटेंशनली ब्लेम भी किया। और उस पर्सन के साथ वो खेल गई है जो ऑलरेडी 2 दफा डिवोर्स्ड हो चुका था। 41 ईयर्स। मैंने पूछा, मैंने कहा फिर वो फाइनेंशियली तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, या बहुत खूबसूरत, या बहुत ज्यादा। मैंने भी कहा उसे, मैंने कहा वो तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी सम आइडियल पर्सन। तो वो कहती नहीं, वो मेरी सिर्फ सच्ची मोहब्बत है। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा वाकई वो तो फिर अंधी मोहब्बत नहीं, अंधी नहीं, इतना नहीं हम कह सकते कि अंधी मोहब्बत। बार कैफ मैंने उसे एक सवाल किया, मैंने कहा आपका इस विजिट का और इसका मकसद क्या है? अच्छा, इतनी सच्ची मोहब्बत है तो क्या ना वो खूबसूरत है ना वो अमीर है, ऊपर से 4 महीने से आपने उसको अंदर कराया हुआ, तो मोहब्बत किधर गई? ये आज भी है, लेकिन है ना, कोई बात नहीं। कहती 4 महीने मेरे लिए अंदर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। शी वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। अच्छा ये छोड़ें, सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल क्या होगा? मैंने सवाल ये पूछा कि मुझे ये बताएं कि अब आप चाह क्या रही हैं, क्या चाह रही हैं? अब करना क्या है? मुझे कह रही हैं आप उसको ना, मुझे इस केस से बाहर निकालें, इस केस को ख़त्म कर दें, मैंने उससे शादी करनी है। मैंने कहा किससे? कहती वो उससे, अपने सैया से। तो मैंने कहा आप समझती हैं कि वो आपका जो एक्स है वो आपसे शादी कर लेगा? कहती है वो कर लेगा। मैंने कहा वो तो फिर उसको बाहर निकलते साथ ही आपसे शादी कर लेनी चाहिए थी। वो कहती नहीं, वो कह रहा है पहले केस ख़त्म करवाओगी फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो मैंने कहा ये चल क्या रहा है, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा वाई कहाँ है? तो कहती है वाई कहता है कि मैं तो अब तुम्हारी मामा को और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा इसका मतलब है आपने एक नया दुश्मन भी पैदा कर लिया अपने लिए। तो फिर सवाल आया कि कहती है मुझे कहा गया है कि जी ये केस ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आसान था वैसे, आप ट्राई ये करती, आप अपने एक्स के साथ शादी करती, कोर्ट में जाती, कहती जी इस बंदे पे मैंने एलिगेशन लगाया था, इससे मैंने शादी कर ली है। तो कहती कि वो अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि जज ने कहना था एक्स से तो तुमने कर लिया है, तो वाइस को भी तुमने अंदर रखा है, और तुमने जो तुमने 2 नामालूम को रखा है वो किस खाते में आएंगे? तो वो अब उसको एक्स डील करेगा, वो फिर अब वो एक्स डील कर लेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, इस टॉपिक को, इस सारी स्टोरी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मोरल वैल्यूज़ बिल्कुल लेट डाउन हो चुकी हैं। इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर हमारा अपना है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, इसको जैसे हम यूज़ करेंगे ना वो हमें वैसे पोर्ट्रे करता है। AI का दौर है, आप 3 वीडियोस कांस्टेंट देख लें, 4th वीडियो ऑटोमेटिकली वही पॉपअप होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट और जिससे आपकी स्क्रीन ने देखा है। सो लिहाजा इस सब के अंदर जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या मेल होना, फीमेल होना, मोहब्बत होना, ना होना, इन सब बातों को साइड पे रख दें। हमने अपनी जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको टोटली ज़ीरो कर दिया है। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल आप अगर कहें कि सोशल मीडिया का, तो मैं कहूँगा कि वो एक पार्ट है। आजकल वो, मैं तो ये कहूँगी ये सुनते हुए कि शायद आजकल वो माए नहीं है,
या शायद आजकल हमारे घर के वो ख़ानदानी माहौल नहीं रहे, वो दादियाँ नानियाँ नहीं रही जो कि रोक टोक करती थी। मैं तो इसमें ये बात कहूँगी। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये भी तो है ना, जनरेशन कहती है हम पे चेक एंड बैलेंस ना रखो, वो कहते तू कौन है, फिर आप क्या करेंगे? हमने जो तू का लफ्ज़ है ना कि वो एक जो वेर ना होता है, जब पहले बड़े छोटों को वेर कहते हैं वेर देसी, अब वो छोटे जो बड़ों को वेरते हैं कि भाई तुसी सानू होंदे कौन हो कहने वाले। लेकिन सर बात वही है कि एक छोटा सा मैसेज लास्ट कन्वे करें ताकि मैं फिर इसको वाइंड अप करती हूँ कि वाकई कि ये किस कदर आपके लिए खुद एक चैलेंजिंग केस बना है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अपनी सोशल और मोरल वैल्यूज़ पे काम करना पड़ेगा, और हमारा एक बहुत बड़ी वजह जो है ना रिलीजन से दूरी है। हमने रिलीजन को ना सिर्फ एज ए टूल बना लिया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यूज़, हमें रिलीजन सिर्फ तब नज़र आता है जब कोई उसको डिसरिस्पेक्ट कर दे, कोई एक्स ने फलां काम कर दिया तो हमें बड़ा मज़हब याद आ जाता है। तो मज़हब ने हमें कल्चरल वैल्यूज़ भी दी हैं, मज़हब ने हमें रिलीजियस वैल्यूज़ भी दी हैं, मोरल वैल्यूज़ भी दी हैं। उनके ऊपर फैमिली, यूनिटी, बड़ा छोटा, अदब, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फैमिली को टाइम, सारे मामलात इंपॉर्टेंट हैं। जब हम ये सब चीज़ों को छोड़ के हम सिर्फ फ़ोन को, अपने गैजेट्स को, अपनी जो थर्ड पार्टी एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेट बैक एंड पे यही सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और यही आज का एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द की जो मामलात चल रहे हैं उस पर नज़र तो आप रखते हैं, लेकिन अपने अंदर कुरान और अल्लाह और रसूल का एक जो रियल फैक्ट है उसको ज़रूर उजागर करें ताकि कम से कम आप अपने आप में रिग्रेट तो ना हो